हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और फाइंड करेंगे उसके रूट्स को। सो अगर मैं बातें करूं इन दोनों न्यूमेरिकल्स की, तो मैं एक न्यूमेरिकल से आप लिख लेता हूं, है ना। जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, आपका हेयर 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि हम सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है? तो इससे पहले हम लिखते हैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2√5 और c की वैल्यू क्या है जी? -5 है। साइन सहित लिखते हैं ना, चिन्ह प्लस माइनस हो तो हम वहाँ पे लिखते हैं। तो अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। तो अगर मैं इस डिस्क्रिमिनेंट की बातें करूं कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन की, ये हो गई b की वैल्यू कितनी है जी? 2√5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5 है ना। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2√5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 में, तो 2 दूना के 4 और इसका मतलब एक और 5 होगा, तो 4 × 5 = 20। तो यू कैन राइट 20 माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 और 12 × 5 = 60, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी है ये कितना आ गया जी? ये आ गया 80 आ गया ये, है ना। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ से कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है तो आप कह सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x बराबर ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में d, है ना। ये जो b² - 4ac होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, इस बात को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं, है ना। और ये अपना हो गया अपॉन में 2a। तो अगर यहाँ से रखूँ मैं वैल्यू इसकी, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2√5 है, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है जी? 80 है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके x की मान निकालने का प्रयास करूँ तो हमें मिलेगा कितना? हमें मिलेगा जी 2 × 3 = 6। अच्छा अब ये बताओ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या 80 को? ऑफकोर्स हम 80 को लिख सकते हैं 16 × 5। क्या लिख सकते हैं जी? 16 × 5। तो मैं अगर यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँ ऐसे, प्लस माइनस 16 का कितना बाहर आ जाएगा? 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 5, है ना। तो आप बता सकते हो, मैं यहाँ पे 2√5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2√5 क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन निकाल सकते हैं। या हम केवल 2 को कॉमन निकालें, तो अगर हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, है ना, ये बचेगा अपना क्या? यहाँ बचेगा -√5 प्लस माइनस 2√5 और यहाँ हो जाएगा 6। 2 × 3 = 6। तो आप यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे, आप यहाँ से x के मान लिख सकते हैं। एक x का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा -√5 माइनस 2√5, क्या हो जाएगा ये? और अपॉन में ये हो जाएगा 3। और एक दूसरी वैल्यू x की हो जाएगी -√5 और प्लस 2√5 अपॉन में 3। अरे यहाँ पे √5 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो ये जोड़ करके हो जाएगा -3 टाइम्स √5 अपॉन में 3। और यहाँ पे हो जाएगी जी 2 में से घटेगा 1 तो बचेगा √5/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की एक वैल्यू आएगी -√5 और x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो √5/3 आएगी। तो ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये बातें जरूर समझ में आ रही होंगी कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के इस्तेमाल से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे, है ना, मैं अगर बातें करूँ सेकेंड न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे सेकेंड न्यूमेरिकल की, है ना, तो ये दे रखा है x + 1/x = 3। अरे भाई पहले इसको बदल लेते हैं ना, इसको पहले बदल लेते हैं।
इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये मिलेगा आपको 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको मिलेगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अगर मैं बातें करूं यहाँ पे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है जी, तो a की वैल्यू है 1, b की है -3 और c की फिर से 1 है। तो बात सकते हो क्या डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 और -4। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, या कह सकते हैं श्रीधराचार्य रूल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो -b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव में है तो मैं लिखूंगा -3 प्लस माइनस d मीन्स व्हाट 5 और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 5/2 और एक x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। तो ये हो गए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स जिसको मैंने फाइंड किया क्वाड्रेटिक फार्मूले के इस्तेमाल से।